हर हर महादेव। जय सीताराम। पंचम दिवस रामचरितमानस उत्तरकांड। अयोध्या पास आने पर राम जी ने हनुमान को अपने आने की सूचना देने भेजा। पहले नंदीग्राम पहुंचकर भरत के गले मिले। वहां से राम जी ने पुष्पक विमान वापस भेज दिया। अयोध्या पहुंचकर राम जी ने गुरु व सब माताओं के पैर छुए। बहुत समय बाद अयोध्या में रौनक लौटी। गुरु वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त देखकर रामचंद्र जी का राज तिलक किया। राज तिलक के समय शंकर जी पधारे और भगवान की स्तुति गाई और कैलाश लौट गए। इसके बाद राम जी ने अपने सखाओं की विदाई की और अनेकों बहुमूल्य उपहार दिए। जब से रामचंद्र जी गद्दी पर बैठे, तीनों लोकों में उल्लास छा गया। राम राज्य में सभी लोग धर्म पर चलने वाले, मर्यादा में रहने वाले और वेद पाठी हुए। रोक छोक का नाम नहीं रहा। सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे। हर्षित रही नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी सदैव अपने पति के अनुकूल चलती हैं और अपनी सासुओं की सेवा करती हैं। पति के साथ दुर्लभ भोगों का सेवन करती हैं और अपमान रहित होकर सबसे मीठा व्यवहार रखती हैं। महल में सब उनका आदर करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो रामायण कथा मैंने तुमको सुनाई, वही कथा काकभूषुंड ने गरुड़ जी को सुनाई थी। पार्वती कहती हैं, हे नाथ, मैं राम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। मेरा मोह अज्ञान दूर हो गया। ये मैंने जान लिया कि राम जी परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर हैं। आपने मुझे रामचरित सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किंतु काकभूषुंडी ने कौवा होकर भी राम भक्ति कैसे की, कृपया मुझे ये भी सुनाएं। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, उत्तर दिशा में नील पर्वत पर काकभूषुंडी निवास करते हैं। उनके पास बहुत से पक्षी आकर राम कथा सुनते हैं। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए मैंने उनको काकभूषुंडी के पास भेजा। वहां जाकर गरुड़ जी स्नान करके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां राम कथा होती थी। राम कथा सुनकर गरुड़ जी का ज्ञान दूर हो गया। एक दिन काक जी ने एक घटना सुनाई। वे कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब जब राम जी शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं उनका बाल चरित देखने अवधपुरी जाता हूँ। अपने महल के आंगन में नन्हे नन्हे पैरों से राम जी फिरते रहते हैं। कभी कुछ खाने लगते हैं, तब मैं कौवे के रूप में उनके पीछे पीछे फिरता हूँ और उनकी जूठन बीन बीन कर खाता हूँ। एक बार बाल रूप में प्रभु किलकारी मारते हुए मेरे पीछे पीछे भागते हैं। उनके हंसने से मैं उनके पेट में चला गया और 100 कल्प तक वहीं रहा। मैंने वहाँ संसार की पूरी सृष्टि और अनेकों ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। उनके दोबारा हंसने से मैं पेट से बाहर आ गया। राम जी तब मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, हे काक, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। सिद्धि ज्ञान वैराग सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे।
तो हे गरुड़ जी, मैंने इस शरीर से राम भक्ति पाई, इसलिए मुझे कौवे का शरीर बहुत प्यारा है। एक कथा सुनकर गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। और कहते हैं, राम कथा गिरजा में बरनी, कलयुग शमनि मनोहल, कलयुग शमनि मनोमल हरणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लव कुश कांड। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज किया। एक बार रामचंद्र जी गुरु से आज्ञा लेकर सूर्य ग्रहण पर काशी में गंगा स्नान को गए। कुछ दिनों तक काशी में पूजा पाठ स्नान दान किया, फिर लौट आए। शेष बाकी उम्र देखकर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। यज्ञ की तैयारी होने लगी। उन्हीं दिनों एक आदमी रोता हुआ आया और न्याय की मांग की। एक गुप्तचर ने राम जी को एक धोबी की घटना भी सुनाई, जिसने संदेह करके अपने पत्नी को निकाल दिया था। यह सुनकर राम जी ने अपनी पत्नी सीता को त्यागने का विचार किया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा सीता को वन में छुड़वा दिया। वन में अकेली सीता भय से मूर्छित हो गई। यह देखकर वाल्मीकि मुनि सीता को अपने आश्रम ले आए। मुनि के पूछने पर सीता जी कहती हैं, देवर लसन यहाँ लई आए, हे तू न जान मनु को चुराए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र जी ने विचारा कि अब यज्ञ शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता के बदले सोने की मूर्ति बनवाकर यज्ञ स्थान में रखी। घोड़ा छोड़ने के साथ साथ उन्होंने सुरक्षा के लिए शत्रुघ्न और लक्ष्मण को साथ कर दिया। मार्ग में लवणासुर संग्राम में दोनों भाइयों ने राक्षस का संहार करके मथुरा नगरी बसाई। इधर वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए। कुछ बड़े हुए तो मुनि ने उन्हें अनेक विद्याएं सिखाई। धनुर्विद्या में वे प्रवीण और साहसी थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़कर बांध लिया। जब लक्ष्मण शत्रुघ्न घोड़ा लेने आए तो दोनों ने युद्ध करके उनको हरा दिया और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लव कुश ने हनुमान जी के घोड़े पर लाद कर आश्रम में ले आए। सीता जी ने हनुमान को पहचान लिया और मुनि को सब हाल बताया। तब वाल्मीकि मुनि ने राम के चरण छूकर कहा, हे राम, ये दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। तब सीता जी ने आगे आकर कहा, यदि मन क्रम वचन से मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पृथ्वी माता मुझे अपने अंक में स्थान दे। तभी धरती फटी और सिंहासन पर धरती माता प्रकट हुई और सीता को गोद में लेकर धरती में समा गई। तुरत गोद सीता तैलीनी, सावधान कर आशीष दीनी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता के जाने के बाद राम जी ने सोचा, अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। उदास मन से लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। सीता जी की सोने की मूर्ति बगल में बैठाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। राम राज्य में जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, वह सुख अयोध्या वासियों ने राम के राज्य में सहज ही पाया। जब राम जी का धरती पर समय समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने यमराज को बुलाने के लिए भेजा। यमराज मुनि का वेश धारण कर महल में पधारे। द्वार पर अपने आने की सूचना लक्ष्मण के द्वारा भिजवाई। राम जी से मिलकर यमराज ने कहा, इस एकांत में हमारा वार्तालाप जो भी सुनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी समय द्वार पर दुर्वासा मुनि और शीघ्र ही मिलना चाहते थे। दुर्वासा के शाप के डर से डरकर वार्तालाप के बीच में ही राम जी के पास चले गए। राम जी बोले, हे तात, ये तुमने क्या किया? कर्म गति टारे नहीं डरती। दुखी मन से
मुनि को बुलवा लिया। अगले दिन लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए। योग के द्वारा ब्रह्मांड भेदन करके राम राम कहते हुए बैकुंठ को चले गए। चलन चहत अब प्राण गुसाई, छिन लक्ष्मण बिनु रही न सकाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कहते राम जी भी अगले दिन सरयू नदी के तट पर सरयू के बीच में जाकर विलीन हो गए। तभी आकाश से एक विमान उतरा। राम जी उस पर बैठकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। उनके पीछे उनके पुत्र लव और कुछ पुत्रों ने राज्य का कार्यभार संभाला। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजा, सत्संग समागम से बड़ा कोई लाभ नहीं है और सत्संग भी बिना हरि कृपा के नहीं मिलता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार संवाद सुनकर गरुड़ जी का शरीर प्रफुल्लित हो गया और काकभूषुंडी जी को शीश नवाकर उड़ गए। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, ये जो मैंने राम जी का परम पुनीत इतिहास तुम्हें सुनाया, इसके कहने से सब और सुनने से सब बाधाएं दूर होती है और राम जी की कृपा से सत्संग, तीर्थ, स्नान व धर्म कर्म के संयोग स्वतः ही जुड़ जाते हैं। प्राणी स्वर्ग सुख प्राप्त करके बार बार उत्तम योनियां भोगता है। जय सीताराम। भक्तों, ये जो मैंने आपको रामायण के 8 कांड सुनाए, रामचरितमानस के आधार पर ही सुनाए हैं। त्रेता युग में इसे वाल्मीकि मुनि ने संस्कृत में लिखा था और कलयुग की 16वीं शताब्दी में इसे तुलसीदास जी ने अवधि साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदी में लिखा था। प्राचीन समय में ये ग्रंथ लोक कल्याण के उद्देश्य से लिखे गए, जो आज करोड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान विष्णु ने राम रूप में धरती पर अवतार लेकर भक्तों के लिए बैकुंठ के द्वार खोल दिए हैं। ईश्वर क्या नहीं कर सकते। आखिर भगवान को जन्म लेकर जंगल झाड़ी झाड़ी भटकने की क्या जरूरत थी। न खाने का ठिकाना, न पहनने को वस्त्र, न रहने का ठिकाना और न गृहस्थी का सुख, ऊपर से पत्नी का वियोग का दुख। यह सब लीला क्यों रची गई। कहते हैं जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते प्रभु अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। अर्थात धरती को राक्षसों से बचाने और संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। मैंने ये कई बार पढ़ा और देखा कि कई लेखकों ने रामायण को घुमा फिरा कर नए नए रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु जो सत्य इतिहास रामायण में वर्णित है, मैं इस पर ही आस्था रखती हूँ, क्योंकि अनेकों शास्त्र पुराण व स्वयं रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। भक्तों, भगवान शिव की प्रेरणा से ही भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैंने ये रामचरितमानस संक्षिप्त करके जैसा कि तैसा ही लिखा है। इसे हम एक बार बैठकर केवल आधे घंटे में धारा प्रवाह बोलकर पाठ कर सकते हैं। अपेक्षा करती हूँ कि यह रामायण अवश्य भक्तों को पूर्ण रामायण के पाठ का पुण्य लाभ कराएगी। जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सीताराम।